हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले लेक्चर से। इनफैक्ट इस पूरे कोर्स का जो पहला टॉपिक है रेंज, इसको मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और रेंज से बहुत लोग ना डरते हैं या पसंद नहीं करते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है और आने वाले कुछ दिनों में आप भी जान जाएंगे कि ये क्यों सबसे बेस्ट चीज़ होता है। ठीक है, तो इसे हमेशा पसंद करना है, इसे हेट नहीं करना है। ठीक, अब चलते हैं एक बात समझते हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट हमेशा ना बिग बॉस या बिग बॉय मूव करते हैं। मान लीजिए कि हम उनको बीबी बुलाते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बीबी बोल देते हैं। तो होता क्या है, इनके पास बहुत पैसे होते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस गिर रहा है, ठीक, नीचे आ रहा है। और ये गिरते गिरते यहाँ कहीं 12 रुपए पे था। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ 8 रुपए पे आ गया। हैंडराइटिंग के लिए सॉरी। देखिए, मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे ये डिजाइनिंग और फोटोशॉप ये सब उतना आता नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग आती है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये 12 समझ में आ रहा होगा, 12 लिखा हुआ है। ठीक, तो प्राइस गिरते गिरते 8 पे आ गया। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपको आगे बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगा। ठीक, तो सपोज कीजिए कि 12 से गिरते गिरते 8 पे आ गया। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा मैं कि कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हुए इस समय पे जब ये 8 रुपए पे आया कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बिग बॉस या बिग बॉय या जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े प्लेयरों को लगा कि ये प्राइस बेस्ट है किसी प्रोडक्ट के लिए और अब इसे बाय करना चाहिए। अब इनके पास मान लीजिए 10 मिलियन थे, क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत पैसे होते हैं। 10 मिलियन है। अगर वो यहाँ पे ऑर्डर लगाते तो होता क्या कि ये प्राइस भाग जाता और इनके 10 मिलियन में से 1 मिलियन यहाँ कहीं लगता। 2 मिलियन का ऑर्डर प्लेस होते होते यहाँ कहीं प्राइस पहुंच जाता 9 पे। और 3 मिलियन होते होते वो 10 पे पहुंच जाता और उनके पूरे पैसे लग भी नहीं पाते, काफी पैसे बच जाते और प्राइस ऊपर भाग जाता। मैं इसको जरा दोबारा से समझाता हूँ थोड़ा और अच्छे तरीके से। प्राइस नीचे आया, अगर वो अपने पूरे पैसे यहीं पे ही अपना ऑर्डर प्लेस कर दें तो क्या होगा, प्राइस भाग जाएगा। ठीक, इसके लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको तो भाई चाहिए कि उनको मिनिमम से मिनिमम प्राइस मिले, है ना, कम से कम प्राइस मिले। वो मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बाई करें, यहाँ बाई करें, करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कम बाई यहाँ करना पड़े, मैक्सिमम बाइंग मेरी नीचे हो जाए ताकि मैं सस्ते में बाई कर पाऊँ, इसी रेट के आसपास बाई कर पाऊँ जो मेरा 8 रुपए का रेट है, और ऊपर जाके सेल कर पाऊँ। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ये नीचे आया, प्राइस 8 रुपए पे आया। वो ना धीरे धीरे बाइंग करेंगे, हल्की सी बाइंग करेंगे। मार्केट को ये नहीं लगे कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो क्या करेंगे, धीरे धीरे हल्का सा बाई करेंगे। अब क्या होगा कि जो ये सेलर्स थे पुराने, ये तो ये सारे लोग सेल कर रहे थे, वो यहां से सेल करेंगे। फिर ये धीरे से यहां से बाई करेंगे, फिर ये यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। अभी इन सेलर्स को लग रहा है कि ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है सेल करने की, वो इसे सेल कर रहे होंगे। फिर यहां से बाई करेंगे और जैसे ही यहां पे कोई सेलर नहीं रहेगा, प्राइस शूट कर जाएगा। ठीक है, प्राइस शूट कर जाएगा। फिर सेलर्स कुछ और होंगे जो जिनको लगेगा कि चलो अच्छा प्राइस मिल रहा है, थोड़ा सेल करते हैं। फिर यहां से बाइंग शुरू होगी और इस तरह ये चलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले हिस्से पे ध्यान दीजिए। इस हिस्से पे मैं आपको एक मजेदार बात बताने वाला हूं। इस हिस्से पे एक रेंज बना, ठीक है, ये एक रेंज है पूरा। इसको मैं थोड़ा अलग सा बड़ा सा दिखाता हूं आपको। बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, ये एक रेंज बना। और इमेजिन कीजिए कि ये हर एक रेंज पे 2-2 मिलियन ये लोग फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास 10 मिलियन थे, मैंने बताया था पहले आपको। तो 2 मिलियन यहाँ लग गए, 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 1 2 3 4, टोटल इनके 8 मिलियन तो लग मतलब ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। उस केस में क्या हो रहा था, जब ये एक ही बार ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, यहाँ उनके 2 मिलियन ऑर्डर प्लेस होते और प्राइस भाग जाता अगर ये रेंज नहीं बनती।
तो बाकी 2 मिलियन यहाँ लगते, 2 मिलियन फिर यहाँ लगते, तो मतलब उनको घाटे का सौदा था उनके लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेंज क्यों फेवरेट मतलब होता है, क्यों अच्छा होता है। और एक बात और, जब मुझे मार्केट में इस तरह का रेंज दिखता है ना, इस तरह का रेंज दिखता है, तो मैं समझ जाता हूं कि प्राइस किधर भी तो जाएगा, या इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, किधर भी तो जाने वाला है। अब ये किधर जाएगा ये तो हम आने वाले दिनों में सीख ही जाएंगे, समझ जाएंगे। अच्छा, एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है ना, प्राइस ऊपर जाता है और फिर इस तरह नीचे भी गिर जाता है। तो कब वो नीचे गिर जाएगा, कब वो सस्टेन करेगा इस लेवल को, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक, कभी कभी नीचे भी गिर जाता है, वो भी हम जानेंगे, और वो पूरे एक लॉजिक के साथ समझेंगे क्यों ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये ऐसे ही हो गया या कुछ भी मान लिया, ऐसा नहीं, हर एक के पीछे कारण है। ठीक, तो ये भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, बस मेरा यही मेन उद्देश्य था। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। तो अभी क्या होता है ना कि ये ऊपर गया, कुछ इंडिकेटर्स आपको यहाँ कहीं बोलेंगे बाई कर लो, आप यहाँ बाई कर रहे होंगे, कुछ इंडिकेटर्स यहाँ बोल रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे बाई करने की यहाँ से, और यहाँ पे कहीं निकलने की। ठीक, प्राइस एक्शन के हेल्प से। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, वो आपको यहाँ कहीं बताएंगे, यहाँ कहीं बताएंगे, जो कि जब आप एग्जिट कर रहे होंगे ना, तो बाकी दुनिया एंट्री कर रही होगी। देखिए, यही फर्क होता है। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ कहीं एंट्री करते हैं जब उनको सब क्लियर दिख जाता है कि अब ये बाइंग है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो यहीं कहीं पे इस जगह पे एंट्री बना रहे होते हैं, नीचे पे। या फील कर पा रहे होंगे, आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इसमें आपने कई बार जो थोड़े से भी एक्सपीरियंस होंगे, उन्होंने एक चीज देखी होगी कि मार्केट में क्या होता है, बहुत लोग इसको ना ब्रेकआउट बोलते हैं। देखिए, कभी भी ना आप नाम पे मत जाइए, पूछिए क्यों हो रहा है ऐसा, सोचिए लॉजिक उसके पीछे। कभी भी ये मत सोचिए कि ये ब्रेकआउट है। ठीक, तो अभी आप एक बात समझिए, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होके यहां तक गया, है ना, फिर नीचे आया, फिर यहां से शूट हो गया। ये यहीं पर क्यों रुका, यहां से नीचे क्यों नहीं आया? नीचे भी आता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि ये इस लेवल से उठ जाता है। आप एक बात सोचिए, एक बात आपको बता दूं, बड़े प्लेयर ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। उनके पास फंड्स बहुत होते हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ये मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा अभी एग्जांपल के साथ। ठीक, तो जरा ध्यान से समझिए। आप एक, वैसे तो आप अभी समझ जाएंगे कि ये यहीं से क्यों उठा और बड़े प्लेयर स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक, मैंने क्या बोला, 2 मिलियन सपोज कीजिए यहाँ पे हुआ, 2 मिलियन यहाँ हुआ, 2 मिलियन यहाँ हुआ, 2 मिलियन यहाँ हुआ। जब ये 2 मिलियन की पावर से ऊपर गया, तो किसी ने यहां से भी तो 2 मिलियन लगाया ताकि ये नीचे आए। किसी ने, फिर ये ऊपर गया, फिर किसी ने 2 मिलियन यहां से भी लगाया, यहां से भी लगाया। यानी कि टोटल 6 मिलियन तो इस प्राइस पे लग चुके हैं। इस प्राइस पे 6 मिलियन इन्वेस्टेड है, जो कि इसे नीचे ले जाना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये नीचे नहीं गया, अब ये ऊपर चला गया। तो इनके 6 मिलियन तो फंसे रह गए। किस प्राइस पे फंस गए? इस प्राइस पे फंस गए। इनके जो 6 मिलियन है वो इस प्राइस पे फंस गए। क्या था वो? सेल ऑर्डर था। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इनके सेल ऑर्डर इस 6 मिलियन इस प्राइस पे फंसे हुए हैं। अब क्या करेंगे ये चाहेंगे कि प्राइस तो ऊपर भाग गया, इन्होंने अब जान लिया कि अब यहां से ऊपर ही जाने वाला है। फंडामेंटल्स इन्होंने देख लिया, समझ लिया ऊपर जाने वाला है। ये अब क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस नीचे आएगा, इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे ये अपना ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज कर देंगे। भाई, इन्होंने इसी प्राइस पे तो बेचा था, है ना, इसी प्राइस पे तो इन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था, यहीं पे ऑर्डर क्लोज कर देंगे। क्योंकि ये ऑर्डर बेचने का था और अब क्लोज कर रहे हैं, तो अब होगी बाइंग। वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं दोबारा बोलता हूँ। क्योंकि ये ऑर्डर बेचने का था, अगर आप कोई चीज को बेचते हैं और उस ऑर्डर को आप क्लोज करते हैं, तो होती है बाइंग। ये जो 6 मिलियन के जो फंड्स हैं, ये यहाँ पे क्लोज हो रहे होंगे। जो सेल वाले फंड्स हैं 6 मिलियन के, यहाँ पे क्लोज हो रहे होंगे, यहाँ से हो जाएंगी बाइंग। इसलिए आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है, ऐसे 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 होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे आता है मार्केट, ये सारे बंदे यहाँ पे निकल रहे होते हैं। जैसे उनको मौका मिलता है कि चलो अब हम ब्रेक इवन पे क्लोज कर सकते हैं, वो यहाँ पे निकल रहे होते हैं, और फिर ये मार्केट ऊपर जाता है, और फिर यहाँ कहीं आता है,
ठीक है, तो वो चलते रहता है साइकिल। तो यही था इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था लास्ट में। खैर उम्मीद करता हूँ आपको ये रेंज समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी के बाद सारे जो मतलब लेक्चर्स हैं इसी पे बेस्ड है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।